ओके। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरनेट सर्विसेज के बारे में कि इंटरनेट में हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। हम लोग इंटरनेट आखिर यूज करते हैं तो उससे हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या क्या फायदे हैं, ये चीजें हमने एक बार एप्लीकेशंस देख लिया कि इंटरनेट का क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या यूज है। हमने इन सब की चर्चा कर ली। इंटरनेट सर्विस अलाउ अस टू एक्सेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट जो है वो हमें ये अलाउ करता है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, जैसे कि हम टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं, हम ग्राफिक्स एक्सेस कर सकते हैं, साउंड यानी कि कोई सॉन्ग वगैरह, और कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, अर्थात डाउनलोड अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। एक डायग्राम हम यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो बताएगा कि आप अलग अलग चार कौन से काम कर सकते हैं जो इंटरनेट मतलब हमें सर्विस देता है। कौन कौन से वो सर्विस है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला हमको देता है कम्युनिकेशन की सर्विस। कम्युनिकेशन यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति से बात करने की सर्विस, कोई मेल करने की सर्विस, कोई चैटिंग की सर्विस, ये सब हम सभी क्या है, कम्युनिकेशन सर्विस है। इंफॉर्मेशन से सर्विस यानी कि आपको अगर किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाएंगे या किसी और वेबसाइट से आप उस चीज को सर्च करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस हो गई, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की सर्विस इंटरनेट के माध्यम से हमें मिलती है। वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज मतलब कोई वेबसाइट है उसको खोलकर और उसका जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस करने की सर्विस आपको मिलती है। और साथ ही साथ आपको मिलता है एक सर्विस जो है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि पूरी सूचनाओं का एक कलेक्शन होता है और यहीं से हम क्या करते हैं, चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये चार तरह की सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस, वेब सर्विस और वर्ल्ड वाइड सर्विस। ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज में वे सारे सर्विस आते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से आपको दी जाती है। जैसे मैसेज भेजने और रिसीव करने की प्रणाली को कम्युनिकेशन सर्विस कहा जाता है। अगर आप इंफॉर्मेशन कहीं इंटरनेट के माध्यम से लेते हैं तो इसको इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस कहा जाता है। वेब सर्विस द्वारा इंटरनेट एप्लीकेशंस आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, है ना। और वर्ल्ड वाइड वेब करोड़ों वेब डॉक्यूमेंट्स का संग्रहित रूप है जहां वेब ब्राउजर की मदद से इनको देखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई इंटरनेट की सर्विसेज। अगर हम बात करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आखिर ये इंटरनेट की जो सर्विस हमें मिल रही है, इंटरनेट से हमें जो सर्विसेज मिल रही है, ये कौन से कंपनीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको शॉर्ट में आईएसपी कहा जाता है, ये वे कंपनियां होती हैं जो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सर्विस ऑफर करती हैं। दे ऑफर वेरियस सर्विसेज, ये हमें बहुत सारे सर्विस देती हैं। जैसे कि आप जियो, एयरटेल, आइडिया इन सब का इंटरनेट यूज करते हैं तो ये जो कंपनीज है, ये सभी कंपनीज, ये जो है सभी कंपनीज आईएसपी कहलाती हैं। ठीक है। ये सभी कंपनीज जो है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, इंटरनेट एक्सेस मिलता है। कोई भी आईएसपी हमें क्या देता है, इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति। जैसे हमने अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ डेटा पैक डलवाया और हमने डलवाया कि हमें 1 GB पर डे या 1.5 GB पर डे मिलेगी, तो हमें इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति मिल रही है इन आईएसपी के द्वारा। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो उस वेबसाइट के लिए कोई आप डोमेन नेम ले सकते हैं, खरीद सकते हो, उस वेबसाइट को डोमेन पे रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि लोग जब सर्च करें तो आपका वेबसाइट आए, वहाँ पे आपने जो वेबसाइट में इंफॉर्मेशन डाली है वो चीज़ें आए। उसके बाद में डायल अप एक्सेस, आपको कॉल करने की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और लीज लाइन एक्सेस, लीज लाइन एक्सेस का मतलब हुआ कि आपको लीज पर एक सिंगल वायर दिया जाता है ताकि आप सारी सर्विसेज इनके यूज कर सकें। लीज लाइन एक्सेस का मतलब हुआ वो डायरेक्टली आपके सेक्टर तक, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर आपका जो घर है वहां तक एक वायर के माध्यम से इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करवाना लीज लाइन एक्सेस कहलाता है। तो ये सारी चीजें हो गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, आईएसपी के बारे में। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे।